ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड और इसका चैप्टर 57, किंग त्रिशंकु's डिजायर। त्रिशंकु महाराज की इच्छा हुई कि वो सात शरीर अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। तो इसके लिए वो यज्ञ करने की इच्छा रखे और सबसे पहले वशिष्ठ मुनि के पास गए। उनसे अनुरोध किए कि आप मुझे इस प्रकार का यज्ञ करवाइए ताकि मैं इसी शरीर के साथ स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। वशिष्ठ मुनि जो है ये जान पाए कि त्रिशंकु इस प्रकार के यज्ञ को करने के लिए योग्य नहीं है, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। अब इसके पश्चात जब मना करने के बाद त्रिशंकु क्या करते हैं इसका वर्णन यहाँ पे किया जाएगा। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन सा जजौ दक्षिणां दिशं ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थं पुत्रां तस्य गतो नृपा वासिष्ठा दीर्घतपसस्तपो यत्र हि ते पिरे त्रिशंकु सुमहातेजा सतं परमभास्वरम् वसिष्ठपुत्रान् ददृशे तप्यमानान् तप्यमानान् यशस्विना। So his proposal rejected by Vasishtha, Trisanku went to the south. In order to attain success in his endeavor of going to Swarga in his own body, the king approached Vasishtha's sons at the place where they had been performing austerities for a long time. तो वशिष्ठ मुनि के द्वारा जब उनका प्रपोजल, त्रिशंकु का प्रपोजल स्वर्ग में शरीर के साथ जाने का रिजेक्ट कर दिया गया, तब त्रिशंकु साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जाते हैं और अपने इस जो एंडेवर है, प्रयास है, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अब वो वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को अप्रोच करता है। ऐसे स्थान में जाते हैं जहाँ पे वशिष्ठ मुनि के पुत्रगण तपस्या करने में लगे हुए थे बड़े लंबे समय से। So Trisanku of great prowess saw the 100 famous and extremely effulgent sons of Vasishtha engaged in austerity. त्रिशंकु वहां पे देखते हैं 100 बहुत ही फेमस, विख्यात और बड़े ही तेज तेज स्वरूप वाले वशिष्ठ के पुत्रों को देखते हैं तपस्या करने में लगे हुए। स्वाभिगम्य महात्मान सर्वानेव गुरो सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण धिया किंचित अवान्मुखा अब्रवीत् सुमहात्मानं सर्वान् एव कृताञ्जलि। So approaching those great souls, all of whom were the sons of his spiritual master, he offered them his respectful obeisances one by one, and with his head slightly hung in shame, he joined his palms in supplication and spoke to all of those very greatly powerful souls as follows. तो उन लोगों के पास जा करके हाँ त्रिशंकु जो है 100 पुत्र, वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों के पास जा करके एक एक करके सबको पूरा प्रणाम करते हैं और बड़े विनम्रता पूर्वक अपना सिर
लज्जा से झुका करके, हाथ जोड़ करके, इस प्रकार से उनको बोलते हैं। Approaching those great souls, all of whom were the sons of his spiritual master, he offered them his respectful obeisances one by one, and he spoke as follows. The Trisanku's head was hung in shame, for he had been rejected by Vasishtha. वशिष्ठ मुनि के द्वारा रिजेक्ट करने पर वो दुखी थे, और लज्जा से सिर नीचे करके और वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को प्रणाम करके उनको इस प्रकार से हाथ जोड़ करके बोलते हैं। शरणं वा प्रपद्येऽहं शरण्यां शरणागता प्रत्याख्यातोऽस्मि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना। I have come to you considering you my protectors, since you are worthy of providing such protection. I have now obtained you as my protectors. May there be auspiciousness unto you. I have been disregarded by the great soul Vasishtha. तो त्रिशंकु बोलते हैं कि मैं आपको अपने संरक्षण के रूप में स्वीकार करते हुए आपका शरण लेता हूँ, शरणागति करता हूँ, शरणागत होता हूँ। तो आप कृपा करके मुझे सुरक्षा प्रदान करें। आई हैव नाउ ऑब्टेन्ड यू एज माई प्रोटेक्टर्स। तो मेरी हर प्रकार की शुभकामना आपके लिए। लेकिन मैं जो हूँ, महान आत्मा वशिष्ठ मुनि के द्वारा जो है डिसरिगार्ड किया गया हूँ। दैट मीन्स अवहेलना किया गया है मेरा। मैं जो चाहता हूँ करना वो नहीं, उन्होंने आज्ञा नहीं दिया। तो मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। The Saranam here indicates that Srishanku has sought the protection of Vasishtha's sons. Saranagata Pratyakshyato Asmi indicates that he had taken shelter of Vasishtha but rejected by him. So why didn't he go to Vasishtha for help? Because he had been rejected by him. Why did he come to them seeking protection? That is explained in the next verse. So इसलिए पहले से ही त्रिशंकु बता दिया कि वशिष्ठ मुनि जो है मुझे रिजेक्ट कर दिए हैं, इसलिए उनके पास नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि जब इन वशिष्ठ मुनि के पुत्रों का आश्रय ले रहे हैं तो पुत्र लोग पूछ सकते हैं कि आप वशिष्ठ मुनि, हमारे पिता वशिष्ठ मुनि के पास क्यों नहीं गए। इसलिए पहले सूचित कर दिए कि उनके द्वारा मैं रिजेक्टेड हूँ, तो फिर आप हमारे आश्रय में क्यों आ रहे हो। तो इसका उत्तर अब नेक्स्ट श्लोक में दे रहे हैं। यस्तु कामो महायज्ञम तद अनुज्ञातुमर्हता गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये। I want to perform a great sacrifice. Please permit this sacrifice. मैं एक यस्तु काम महायज्ञम, एक महान यज्ञ में करना चाहता हूँ। तद अनुज्ञातुम अर्हता हूँ, उसके लिए आप परमिशन दीजिए। I offer my respectful obeisances to all of you, my guru's sons. I beg for your mercy upon me. मैं अपने गुरु पुत्रों, आप सभी को जो मेरे गुरु के पुत्र हैं, उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, और आपकी कृपा को प्राप्त करने की मेरी इच्छा है कि मैं एक महान, बहुत ही बड़ा महान यज्ञ करना चाहता हूँ, उसका परमिशन दीजिए। शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मण ब्राह्मणां तपसे स्थितान् ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याचयन्तु समाहिता सशरीरो यथाहं हि देवलोकम् अवाप्नुयाम्। अपने मन की कामना को प्रकट किए त्रिशंकु बोले, bowing down my head, I beg the Brahmana situated in austerity. Please perform a sacrifice carefully for the success of my endeavors, so that I can attain the world of the Devas in this very body. तो अपने सिर को पूरा झुका करके, पूरी तरह से दंडवत प्रणाम करके, सिर झुका करके बेगिंग मेडिटेट यानी भीख मांगते हुए उन ब्राह्मणों से जो दिव्य तपस्या में लगे हुए थे, इतनी महान तपस्या में, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक ऐसा यज्ञ सावधानी पूर्वक करिए जिससे मैं अपने प्रयास में सफलता प्राप्त कर सकूं। क्या प्रयास है आपका, क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप। मैं देवताओं के लोकों में जाना चाहता हूँ, इसी शरीर में बिना मृत्यु को प्राप्त किए मैं देवताओं के लोकों को प्राप्त करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो इसमें आप मेरे को मदद करिए।
सो ब्राह्मण ब्राह्म Brahmana indicates that Trisanku was aware that they were knowers of the supreme Brahman. सो त्रिशंकु यहाँ पे वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को ब्राह्मण कह के एड्रेस कर रहे हैं, ये सूचित करते हुए कि त्रिशंकु ये जानता है या बोलना चाह रहा है कि आप सब सुप्रीम ब्रह्म यानी परम भगवान को जानते हैं, इसलिए आप महान हैं, तो इसलिए आप ऐसी कृपा करेंगे। यानी जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है और वो उदार हृदय के होते हैं। अब आप सुप्रीम ब्राह्मण भगवान कृष्ण को जानते हैं, इसलिए आप उदार हृदय के हैं, इसलिए आप मुझे निश्चित रूप में मदद करेंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मेरा जो प्रयास है उसको सफल बनाएंगे। ऐसी आशा से उनको ब्राह्मण कह के एड्रेस कर रहे हैं। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधन गुरुपुत्रान् सर्वान् नाहं पश्यामि कांचन। O one so rich with austerity, rejected by Vasishtha, I do not find any means to perform this sacrifice other than to take shelter of all the sons of my guru. तो मेरे इस प्रयास में वशिष्ठ मुनि का मैंने आश्रय लिया इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, लेकिन मैं उनके द्वारा रिजेक्टेड, उनके द्वारा रिजेक्ट होने के कारण अब मुझे और कोई उपाय नहीं मिलता है, तरीका नहीं मिलता है, या और कोई अन्य व्यक्ति ऐसे नहीं दिखते हैं जो मुझे इस प्रयास में सफल बना सके। इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ, मेरे गुरु के पुत्रों, वशिष्ठ मुनि के पुत्रों, आपका मैं आश्रय लेने आया हूँ। तो आप मुझे मदद कर सकते हैं। इक्ष्वाकुणां हि सर्वेषां पुरोधा परमागति पुरोधसस्तु विद्वांसस् तारयन्ते सदा नृपान्। For all the descendants of Ikshvaku, their priest Vasishtha has been the ultimate way to fulfill their desires. The learned priests always deliver men submissive to them. तो अभी तक इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा गणाए हैं, तो उनके मुख्य पृष्ठ वशिष्ठ मुनि ही हुए हैं, उनको हर प्रकार की उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। वशिष्ठ मुनि हमेशा उनको ऐसे लोग जो उनके प्रति सबमिशन किए हैं, विनम्रता से उनका आश्रय लिए हैं, उनको इस तारण किए हैं, इस भौतिक जगत से डिलीवर किए हैं। तो वशिष्ठ मुनि जो है इक्ष्वाकु डायनेस्टी के ओरिजिनल प्रीस्ट हैं, गुरु हैं। और त्रिशंकु भी इस इक्ष्वाकु डायनेस्टी में प्रकट होते हैं। फिर इसी डायनेस्टी में आगे चल के भगवान रामचंद्र आने वाले हैं। ये कथा भगवान रामचंद्र ही सुन रहे हैं, सतानंद के द्वारा ये कथा सुनाया जा रहा है भगवान रामचंद्र को। तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। So next to Vasishtha, all of you are my worshipable deity. तो वशिष्ठ मुनि निश्चित रूप में ओरिजिनल मुख्य पूरे इक्ष्वाकु वंश के जो हैं आ, कुल गुरु हैं। उनके बराबरी, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जो उनको पूरी तरह से समर्पण करते हैं तो उनका वो उद्धार भी करते हैं। और इक्ष्वाकु डायनेस्टी के सभी जो डिसेंडेंट हुए हैं, वंश हुए हैं, सबका उन्होंने उद्धार किया है। और उनके बाद अब आप ही हैं हमारे एकमात्र पूजनीय। तस्माद अनंतरम, उनके पश्चात सर्वे भवन्तो दैवतम मम, आप सब हमारे पूजनीय विग्रह हैं। त्रिशंकु intended to say, in the absence of Vasishta's protection, you are my protectors. तो त्रिशंकु ये बोलना चाह रहे हैं कि जब वशिष्ठ मुनि का आश्रय नहीं मिला, वो हमको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में आप अब जो है नेक्स्ट उनकी कमी को पूरा करने वाले हैं। आप उनके पुत्र हैं और उनके जैसे योग्य हैं आप। इस प्रकार से इस अध्याय में त्रिशंकु महाराज आ, अपनी इस इच्छा को प्रकट करता है कि सदेह सशरीर वो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए वैसा यज्ञ करना चाहता है। अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 58, किंग त्रिशंकु कर्स्ट।
तो इसमें त्रिशंकु को श्राप मिलेगा। त्रिशंकु इस प्रकार से जब एड्रेस कर दी, वशिष्ठ मुनि के पुत्रों का आश्रय लिए जाकर के उनको रिक्वेस्ट किए कि आपको हम समर्पित करते हैं, आप हमको इस यज्ञ को करने के लिए मदद करिए। ततस्त्रिशंकुर्वचनं श्रुत्वा क्रोध समन्वितम् ऋषिपुत्र सतम राम राजानम इदम अब्रवीत। तो त्रिशंकु महाराज के ऐसे शब्दों को सुन करके, ऐसे रिक्वेस्ट को सुन करके, हे राम, जो 100 पुत्र हैं, वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र बड़े क्रोधित होकर के राजा को इस प्रकार से बोलता है। So the author reveals the result of those who abandon a bona fide spiritual master in this chapter. इस अध्याय में ये जो है बताया जाएगा कि क्या परिणाम होता है जब कोई अपने प्रामाणिक गुरु का त्याग कर देता है, अपने प्रामाणिक गुरु को त्याग कर देता है, तो इसका क्या परिणाम होता है, ये इस अध्याय में चर्चा की जाएगी। तो कर्स श्राप श्राप मिला त्रिशंकु को। तो क्रोधित होकर के वशिष्ठ मुनि के पुत्र त्रिशंकु को इस प्रकार से बोल रहे हैं। हालांकि त्रिशंकु ने त्यागा नहीं था वशिष्ठ मुनि के वशिष्ठ मुनि को, लेकिन अवज्ञा कर दी थी। त्रिशंकु वशिष्ठ मुनि के पास गए और उनको रिक्वेस्ट किए कि आप मुझे ये सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ करवाइए। तो जब उनके गुरु वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया कि आप ऐसा मत करो, आप योग्य नहीं हैं, तो त्रिशंकु को उस वक्त वहां पे वो स्वीकार कर लेना चाहिए था। ओके, ठीक है, कोई दूसरा मेथड बताइए, शरीर त्याग करने के बाद जा सकूं, तो वो करवा देते। तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं हुई कि इस प्रकार की इच्छा लेकर गए। समस्या कहाँ पे हुई कि वशिष्ठ मुनि ने जब मना कर दिया, तो उसके बाद अब वो अन्य किसी व्यक्ति जो है योग्य गुरु को ढूंढ रहे हैं जो इस कार्य को करा सके। और किनके पास जा रहे हैं? वशिष्ठ मुनि के ही 100 पुत्रों के पास जाकर के ये करवाना चाहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र तो क्रोधित होकर के अब कुछ बोलने वाले। फिर फाइनली जो है, इससे भी बात नहीं बनेगी, तो विश्वामित्र मुनि के पास चले जाएंगे, तो इससे और स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए अगर हमारे जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पेशली दीक्षा गुरु, तो अगर वो प्रामाणिक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, तो अगर वो हमको जो आदेश देते हैं, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर हम कुछ अन्य उपाय बनाते हैं, भले ही हमने गुरु को त्याग नहीं किया है, लेकिन हम कुछ अन्य उनके इच्छा के विपरीत हम कुछ अन्य कार्य करते हैं, तो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। वो हमको त्रिशंकु जैसी परिस्थिति में डाल सकता है। ये इस अध्याय में पता चलेगा। तो वो वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र इस प्रकार से क्रोधित होकर के बोलते हैं। प्रत्याख्यातो ही दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे बोल रहे हैं, प्रत्याख्यातो ही दुर्बुद्धे गुरुणा सत्यवादिना तम कथम समतिक्रम्य शाखांतरम उपेयिवान, साक्षात उपेयिवान। ओ अनइंटेलिजेंट वन, दुर्बुद्धे बोला जा रहा है, यू हैव बीन रिजेक्टेड बाय योर ट्रूथफुल गुरु, हाउ डेयर यू ट्रांसग्रेस हिम एंड सीक द शेल्टर ऑफ अदर्स। बोल रहे हैं कि आप अपने प्रामाणिक गुरु के द्वारा आप रिजेक्ट किए गए हो, तो आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आप उनकी अवहेलना करके और किसी अन्य का आश्रय लेने जा रहे हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। प्रत्याघातो ही मीन्स यू हैव बीन रिजेक्टेड, दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, गुरुणा सत्यवादिना, गुरु, हाँ, जो सत्यवादी गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं वशिष्ठ मुनि, उनके द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं आप। तो तम कथम समितक्रम्य शाखांतरम उपेयिवान, कि आप कैसे, यू आर ट्रांसग्रेसिंग, उनकी आज्ञा के खिलाफ कैसे जा रहे हैं, ये उचित नहीं है बिल्कुल।
सो इसलिए हालांकि हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया कि त्रिशंकु भी जो है वर्णन है कि त्रिशंकु भी धार्मिक राजा थे, धार्मिक तरीके से राज्य करते थे, सब कुछ अच्छा था और अभी तक सब अच्छा चल रहा था, वशिष्ठ मुनि के मार्गदर्शन में सब कार्य कर रहे थे। अब अचानक से उनको ये इच्छा आया कि वो इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि उनको मना कर दिए कि नहीं कर सकते, आप योग्य नहीं हो उसके लिए, तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए था। तो ऐसी अभी जिस परिस्थिति में वो जाने वाले हैं, गिरने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं होती थी। लेकिन क्या कारण है कि वो अपने आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ मुनि के आदेशों को पालन नहीं कर पाए और उनके द्वारा रिजेक्ट करने पे भी अन्य किसी के पास जा करके वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये रजोगुण का प्रभाव होता है जो क्षत्रियों में विशेष रूप से पाया जाता है। तो क्षत्रिय हालांकि ब्राह्मणों को गुरु स्वीकार करके उनके मार्गदर्शन को पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि जब उनकी इच्छाएं उचित नहीं होती हैं तो ब्राह्मण जो गुरु होते हैं वो मना कर देते हैं। तो उससे अनियंत्रित इंद्रियां और मन उस विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो उनको फिर गलत रास्ते में लेके चला जाता है। विश्वामित्र राजा के साथ भी यही हुआ। वशिष्ठ मुनि के पास उन्होंने प्रपोजल दिया कामधेनु गाय प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए। तो वो गलत नहीं है, ठीक है, आपकी इच्छा हुई, आपने आपने जाके बोला और प्रलोभन भी दिया, वहां तक भी गलत है। हालांकि वो गलत था क्योंकि आप किसी ब्राह्मण को जो कि गुरु वर्ग हैं उनको आप इस प्रकार से लालच दे करके कुछ प्राप्त करने का चेष्टा नहीं करना चाहिए, वो उचित नहीं। लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि वहां तक उसको माइंड नहीं किए। लेकिन जब उन्होंने जबरदस्ती किडनैप करने का प्रयास किए कामधेनु को, फिर उसके बाद जब उनकी सेना ध्वस्त हो गई, तपस्या करके सारे अस्त्र प्राप्त करके वशिष्ठ मुनि पे ही आक्रमण कर दिए, तो इसका फिर उनको भयानक खामियाजा भुगतना पड़ा। सारे उनकी तपस्या विफल हो गई, सारे अस्त्र खत्म कर दिए वशिष्ठ मुनि ने, और फिर जो है वो वापस से तपस्या करने के लिए चले गए। और त्रिशंकु भी जो है यहाँ पे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित ना कर पाने के कारण वशिष्ठ मुनि के रिजेक्ट करने पर भी वो वापस से प्रयास कर रहे हैं कि किसी अन्य ब्राह्मण के द्वारा जो है वो अपने इस यज्ञ को कर सके। इसमें वशिष्ठ मुनि के पुत्रों को सबसे पहले अप्रोच किया और वो सारे पुत्र जो है बड़े क्रोधित होकर के उनको डायरेक्ट बोलते हैं, तम कथम समतिक्रम्य शाखांतरम उपजीव, हाउ डेयर यू ट्रांसग्रेस हिम एंड सीक द शेल्टर ऑफ अदर्स। ये बिल्कुल उचित नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग बाकी कल चर्चा करेंगे कि आगे क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं और कैसे जो है त्रिशंकु आगे क्या करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यही से बात हुआ आज।